हेलो स्टूडेंट बस हम आपका 1 मिनट यहाँ पर और लेंगे। स्टूडेंट देखिए, सीएसआर नेट जून 2026 के लिए हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इस बैच में आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, प्योर मैथ पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर चैप्टर का दिया जाएगा और इसके साथ ही स्टूडेंट उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका काउंटर एग्जाम्पल है वो आपको दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट 100% आप पार्ट बी का क्वेश्चन तो एकदम 100% आप करेक्ट ही करके आएंगे, क्योंकि आपके पास काउंटर होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और 3 ऑप्शन वहां से आप इसका डिस्कार्ड कर देंगे, एक जो बचेगा वो स्टूडेंट आपको टिक करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम आपको प्रूफ मेथड बताएंगे। अब उसमें स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रूफ का मेथड बताएंगे और इनडायरेक्ट। जो नॉर्मल होगा उसको स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट हमको ये भी सीख लेना होगा उसी क्लास में कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सोचेंगे और किस तरह स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट यू इक्वल टू z belongs to c such that imaginary of z is greater than 0 and d is equal to z belongs to c such that mod में z is less than 1 where imaginary of z denote the imaginary part of z, let s be the set of all bijective function f such that u tends to d such that f of iota is equal to 0, देन द वैल्यू ऑफ सुप्रीमम मॉड में एफ ऑफ 4 आयोटा इस। स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि u और d स्टूडेंट हमारे पास दो सेट है। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट इमेजनरी ऑफ जेड जो है वो जेड के इमेजनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है। अगर स्टूडेंट आप एक सेट s बनाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका मैपिंग f से u से d पर हो रहा है और वो स्टूडेंट f ऑफ आयोटा पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में जो फंक्शन का सुप्रीमम होगा एट z इक्वल टू 4 आयोटा पे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट जो सबसे पहले गिवन है पहले हम लोग वहां से देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेट u को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इमेजनरी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट जब कभी भी सेट के अंदर इमेजनरी ऑफ z हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है और यहाँ पे इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि y ग्रेटर देन 0 है और x पूरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट हमको सेट डी दिया गया है। सेट डी हमारा ये है कि स्टूडेंट इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उसमें ये कंडीशन है कि जो मॉड में जेड होगा उसका वैल्यू 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ओपन यूनिट डिस्क को। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक सेट एस बनाया गया है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, सेट एस स्टूडेंट सेट एस के अंदर जो है वो सारे एफ के फंक्शन आएंगे जिनका मैपिंग यू से डी पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन एफ स्टूडेंट आपका क्या ऐसा फंक्शन होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। यही 3 चीज दिया गया। अब स्टूडेंट इस तीनों चीज को हम ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। वो रिजल्ट ये कहता है इफ एफ यू से डी, स्टूडेंट यू आपका यहाँ पर अपर हाफ प्लेन है और डी आपका ओपन यूनिट डिस्क है, इसी के लिए ये रिजल्ट है। ठीक है, इफ एफ सच दैट यू टेंड्स टू डी बी ए बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन then f is called conformal मैपिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में f हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाता है एंड इट इज डिफाइंड बाय
डिफाइंड बाई एफ ऑफ जेड ई के पावर आयोटा थीटा जेड माइनस ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ यू एंड थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये स्टूडेंट हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग का डेफिनेशन करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान ले रहे हैं। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हमको गिवन है, क्या गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो आयोटा पर इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो अब इसमें स्टूडेंट इक्वेशन 1 में जेड की जगह आयोटा पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ आयोटा ई के पावर आयोटा थीटा आयोटा माइनस ए और आयोटा माइनस ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो स्टूडेंट आपको 0 हो गया, तो ई के पावर आयोटा थीटा और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा आयोटा माइनस ए और आयोटा माइनस ए का कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आयोटा माइनस ए के कॉन्जुगेट को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इधर हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा आयोटा माइनस ए। अब स्टूडेंट ई के पावर आयोटा थीटा जो होता है ये आपका कभी भी 0 नहीं होता, तो 0 किसको होना होगा, ए माइनस आयोटा माइनस ए इक्वल टू 0, यही 0 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया कि ए हमारा क्या है, वो आयोटा है। ठीक है, तो अब ए स्टूडेंट फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा जेड माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, यही हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर आयोटा थीटा जेड माइनस आयोटा और आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस हो जाता है, तो ये जेड प्लस आयोटा हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा एफ ऑफ जेड आ गया। अब स्टूडेंट हमको वैल्यू कहाँ पर निकालना है, एट जेड इक्वल टू 4 आयोटा पर, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 4 आयोटा पुट कर दीजिए, तो ई के पावर आयोटा थीटा और 4 आयोटा माइनस आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा, यही होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारा हो गया ई के पावर आयोटा थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आयोटा और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 5 आयोटा हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ ऑफ 4 आयोटा का वैल्यू जो है वो ई के पावर आयोटा थीटा इंटू 3/5 आ गया। अब इसके मॉडुलस का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मॉडुलस का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड मॉड लगा देते हैं, ई के पावर आयोटा थीटा इंटू 3/5। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 ई के पावर आयोटा थीटा। अब इसका वैल्यू स्टूडेंट 1 होता है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख भी लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा ये हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसके मॉडुलस का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 3/5 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 होता है, तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो एफ ऑफ 4 आयोटा के मॉडुलस का वैल्यू है वो हमारा 3/5 आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ये आया, तो सुप्रीमम जो होगा फंक्शन का उस सेट एस के अंदर जो बिलोंग करेगा एफ ऑफ 4 आयोटा पर, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल गया, ये 3/5 मिल गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहला 0 दिया गया है, ये गलत है, दूसरा 1/4 ये भी गलत है, तीसरा 1/2 ये भी गलत है और चौथा जो है 3/5 है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।